नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो 2 दिन के मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया है, ये कितने दिन कंसोलिडेट कर सकता है और क्या रेंज रहेगी मार्केट के कंसोलिडेशन की, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का मार्केट आप देख सकते हो 11,222 पे निफ्टी बंद हुआ है और 5 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एक गैप अप ओपनिंग में हम 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज आप देख रहे हो एग्जैक्टली ये निफ्टी ने देखो अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके वहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ये प्रॉफिट बुकिंग आना तय था, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे जो लो बना था 10,800 का बना था और 10,800 से विद इन 2 ट्रेडिंग सेशन, इवन 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने कितने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी थी। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छा पॉइंट था जहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आना तय था। तो वैसा ही यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में होता हुआ दिखाई दिया कि ऊपर हम खुले, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अल्टीमेट हम एक कंसोलिडेट मार्केट में आज के दिन पूरे दिन कंसोलिडेशन में हमने गुजार दिया। तो अगर हम इस चीज़ को कंफर्म करें कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा नहीं करेगा, तो ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 11,200 इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 11,200 आप क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। 26,97,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 11,200 की कॉल पे आपको 21,46,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कोई कॉल राइटर्स ऐड नहीं हुए हैं, सिर्फ 1,21,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज के दिन फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। बट पुट साइड पे आपको दिख रहा है 9,61,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। ऊपर की तरफ जाएं तो 11,300 पे आपको क्लियरली दिख रहा है 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 9.5 लाख का आज के दिन में ऐड हुआ है। और 11,300 की पुट की बात करते हैं तो 7,42,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 3,99,000 ऑलमोस्ट 4 लाख का आज के दिन में ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्लियरली व्यू यहाँ पे मार्केट के कंसोलिडेशन का है, क्योंकि पुट साइड पे जो लेवल है 11,200 वहाँ पे कॉल राइटर्स नहीं है और जो कॉल साइड पे अगर देखा जाए तो 11,300 जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे पुट राइटर्स नहीं है और कोई भी ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। तो इट इंडिकेट्स दैट मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। वो रेंज है निफ्टी के केस की अगर बात करूं तो निफ्टी 11,150 से लेके 11,320, ये रेंज के अंदर निफ्टी अगले 2 दिन गुजार सकता है। अब ये अगले 2 दिन क्यों कंसोलिडेट कर सकता है, इस चीज़ का मैं पूरा व्यू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्केट में क्या होता है कि नॉर्मली आपका एक पर्टिकुलर स्टेज में 2 दिन ट्रेंडिंग रह सकता है, 3 दिन ट्रेंडिंग रहता है, फिर मार्केट 3 से 4 दिन साइडवेज चला जाता है। तो हमने 2 दिन, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या, ये एक 3 दिन जबरदस्त फॉल देखा और फिर हमने 2 दिन में ये रिकवरी देखी है। तो ऑलमोस्ट हम जहाँ से गिरे थे वहीं पे दोबारा आ गए हैं। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर देखा जाए तो इस वीक में
फ्राइडे की छुट्टी है, आपकी 2 अक्टूबर है तो उसकी छुट्टी है। तो नेक्स्ट रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन राइटर्स को बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? अगर कल का दिन कंसोलिडेट करता है, परसों का दिन कंसोलिडेट करता है, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, यानी ऑलमोस्ट 5 दिन का जो टाइम वैल्यू मिलेगी उनको नेक्स्ट सीरीज़ की, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। तो अगर किसी को ऑप्शन राइट करने हैं, अगर वो राइट करने की सोच रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो 11,300 की, अगर वो हेजिंग के थ्रू करना चाहता है, अगर हेज के थ्रू करना चाहता है, तो 11,300 की कॉल और 11,200 की पुट, इन दोनों को सेल करके और उसके अगेंस्ट 11,400 की कॉल बाय कर ले और 11,100 की पुट बाय कर ले। इसमें जो भी प्रीमियम उसको मिलेगा, अगर इसके अंदर एक्सपायरी होती है, तो वो उसका नेट प्रॉफिट होगा। अगर कोई नेकेड सेल करना चाहता है, तो नेकेड वाले के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि 11,300 के ऊपर यानी 11,350, 11,400 की कॉल सेल कर सकता है और नीचे 11,150 की पुट और 11,100 की पुट ये बेच सकता है। इसमें उसके जो स्टॉप लॉस हैं, जो लेवल्स हैं, वो ध्यान रखें कि 11,320 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलना चाहिए और 11,150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसी रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। अगर रेंज टूटती है तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे। अगर किसी को ऑप्शन बाय करके काम करना है, तो बाय करने वालों के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब निफ्टी 11,320 के करीब आए, तब उसको पुट लेनी है और वो पुट लेनी है 11,300 की पुट लेके काम कर सकता है। उसमें जो लेवल होगा वो 11,250 से लेके 11,230 का होगा। इस लेवल पे आए, अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अगर नीचे आता है निफ्टी 11,180 और 11,150 के बीच में मिलता है, तो वहाँ पे वो 11,200 की कॉल बाय कर ले और 11,250 260 की रेंज में अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो इस तरीके से आप बाय और सेल दोनों के आइडिया मैंने आपको बता दिए हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की सेम आपको 21,800 के लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, क्योंकि 2 दिन में ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की रिकवरी, काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी। तो निफ्टी बैंक की अगर रेंज की बात करें तो 21,200 से लेके 21,800 की ये रेंज होगी, जो अगले 3 से 4 दिन बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगले 2 दिन इसी रेंज के अंदर कामकाज कर सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको 21,200 पे बैंक निफ्टी मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बाय करके काम कर रहे हो तो 21,200 की कॉल बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो टारगेट होगा वो 21,500 तक का होगा। 21,500 भी मत लेके चलिए, सिर्फ 21,400 लेके चलिए, 200 पॉइंट का टारगेट लेके चलिए। 21,400 आए, अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे 21,700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो वहाँ पे आप पुट लेके काम कर सकते हैं। वहाँ पे 21,500 21,400 के आसपास अगर आता है, तो आप अपनी पुट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन लोगों को ऑप्शन राइट करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो 21,600 के ऊपर की कॉल राइट करें और 21,200 के नीचे की पुट राइट्स करें, उसको हैज कर लें। अगर उनको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है, तो हैज करके काम करें। तो ये चीज़ है। तो इसके बीच में मार्केट कहीं न कहीं 1-2 दिन रह सकता है। बाकी अगर ये रेंज निकलती है, तो फिर एक अनदर 300 से 400 पॉइंट का मोमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड थोड़ा-सा करेगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा, आप ये देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इसने एक नैरो रेंज पे कामकाज किया था और फिर ऑलमोस्ट उसी रेंज के अंदर ही ये थोड़ा-सा बाहर निकला, फिर उसी रेंज के अंदर ही आ गया था। तो इट इंडिकेट्स कि मार्केट शुड गो ऑन द साइडवेज फॉर 1 और 2 डेज़ और फिर उसके बाद 3 दिन की छुट्टी है। उसके बाद मंडे को जब आएगा मार्केट, तब हो सकता है कि किसी रेंज को पार करने की कोशिश करे। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़िलहाल जो 2 दिन का व्यू है, वो मेरा साइडवेज का ही क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन चेन में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कौन-कौन से लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी लेवल्स बता दिए हैं, निफ्टी में भी लेवल्स बता दिए हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर टेक्निकल्स की बात करूँ, तो ये भी अपने इसने 50 डे मूविंग एवरेज को कल टेस्ट किया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका दिख रहा है, आपका कितना 27,550 का है और ऑलमोस्ट इसी के पास कल इसकी क्लोजिंग आई थी। तो ये भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे नैस्डैक, डाउ ये कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कंसोलिडेशन होता है, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होने के चांसेस रहेंगे। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है 1 आध %, तो वो हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है, क्योंकि हमने नीचे की रेंज भी ले रखी है। जब उस रेंज के, ठीक है, नीचे क्या है आपका 11,150 के नीचे जाएगा, तो ये दोबारा से फर्दर वीकनेस दिखाने की कोशिश करेगा निफ्टी। सेम चीज़ अगर निफ्टी बैंक आपका 21,000 के नीचे जाएगा, तो दोबारा से वीकनेस दिखाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये 21,000 और 21,800 के बीच में है, तब तक ये न्यूट्रल है। 21,800 के ऊपर निकलेगा
तो आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा, और उस अप ट्रेंड में आपको सीधा सीधा जो टारगेट है आपका 22,300 है, यानी 21,800 निकाल के ये होल्ड करता है। तो पहला टारगेट 22,000 और दूसरा टारगेट 22,300 और 400 का लेवल का होगा। ठीक है, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है, यानी एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट को कम से कम, ये आप देख रहे हैं ऊपर से ये नीचे आया, यहाँ से ये एक बार ऊपर फिर जाए, फिर ये नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, मतलब दोनों वॉल्स को एटलीस्ट दो दो बार ये टेस्ट कर ले। अभी ये फर्स्ट टाइम बनी है, तो सेकंड टाइम जाएगी तो यहाँ से रिवर्सल आना के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे आएगी तो नीचे से रिवर्सल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितना यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। तो ब्रेकआउट के लेवल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, उन लेवल्स के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है इसके चैनल के अंदर ट्रेड करें। जैसे कि यहाँ पे अब मेरा व्यू क्या है, अगर मैं अपने व्यू के हिसाब से बताऊँ तो 2 दिन की ट्रेंडिंग ट्रेड के बाद एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद आज का दिन साइडवेज गया। आज के दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ ऑप्शन सेल किए गए थे, और वो ऑप्शन सेल आज के दिन किए गए हैं, तो आज कोई ज़्यादा प्रॉफिट उनमें कोई जनरेट ही नहीं हुआ है 100-150 रुपये का। लेकिन कल अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि कल आपका शाम तक काफ़ी अच्छे, मतलब कि मार्केट की क्लोजिंग तक काफ़ी अच्छा ऑप्शन के प्रीमियम डाइल्यूट हो जाते हैं। ये चीज़ है, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो कल के दिन एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है ऑप्शन राइटिंग में, अगर मार्केट 21,500 से लेके 21,200 के बीच में ही रहा। तो इसके बाहर की रेंज के जो भी ऑप्शंस होंगे वो लगभग लगभग 20, 30, 40 रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियरली समझ में यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि हमने ब्रेकडाउन में नीचे के लेवल्स देख लिए। तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी आने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उस पर आप नज़र रखिए, और जब ये ब्रेकआउट हो तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको डेली ट्रेड करने की आदत है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, पॉइंट्स बता दिए हैं, ऑप्शन सेलिंग के भी बता दिए हैं, ऑप्शन बाइंग के भी बता दिए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँ हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।